हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है कॉन्सेप्ट एजुकेशन हब के इस डिजिटल कॉन्सेप्चुअल प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, हमने लास्ट क्लास जहाँ से छोड़ा था अब उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने सारे के सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए थे। ठीक है, अब हम उस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए कुछ एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, उसमें कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, उनको हम देख लेते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, साइन 15 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। अब एक बात बताओ, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में किसी एंगल पर साइन कोस टेन जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के कुछ ही एंगल के मान आपको मुख्य जुबानी याद है, जो कि आपके टेबल में आते हैं, यहां पे जो 15 डिग्री है, क्या वो आपका टेबल का वैल्यू है? नहीं। टेबल का वैल्यू कौन सा है? टेबल के वैल्यू है 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90, यही है। अब आपको निकालना है 15, तो यहां पर कुछ ना कुछ हमें चेंज करना होगा। जो कुछ सीखा है आज तक वो सारा का सारा यूज करेंगे हम। ठीक है, देखो बच्चा लोग, अब बताओ साइन के ऊपर आपका कोई बस चल सकता है क्या? नहीं ना। यहां पर साइन तो साइन रखना ही पड़ेगा भाई। आपनो अठे बस चल ही को नहीं आपा अड़े इन क्यों छेड़ा, लेकिन 15 डिग्री ना आपा चेंज कर सका लाडी। क्या करेगा, देखो साइन या को यहाँ रख दियो 15 डिग्री। एक बात बताओ कि इनमें से किसको जोड़े या घटाएं किसी में से, तब हमारा 15 डिग्री मिल जाए। बताओ बच्चों, किस में से क्या घटाएं? एक तो ऐसे है कि 45 में से 30 घटा लो। किस में से? 45 में से 30, यानी 45 माइनस 30 इज इक्वल टू 15। ये तो ये होगा। एक है 60 माइनस 45, मतलब 60 माइनस 45 भी चल सकता है। तो आपकी जो इच्छा हो वो आप कर सकते हो। ठीक है ना, जैसे आपने 45 माइनस 30 कर लिया, एक ही बात है। 15 की जगह ये हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, ये वाला जो है, क्या ये साइन a माइनस बी या x माइनस वाई, जैसे भी आप समझ सको वैसे समझ लो, क्या ये इसका फॉर्म नहीं है क्या? बोलो उसी का फॉर्म है। उसी का फॉर्म है तो इसमें क्या आता है, एक बार साइन एक बार कोस, एक बार साइन एक बार कोस। अगर यहां पे साइन में a आया है, कोस में b आएगा, यहां पे साइन को a खिलाया है तो आगे साइन में b खिलाना पड़ेगा। कोस में यहाँ b खिलाया तो यहाँ a खिलाना पड़ेगा। सवाल में माइनस है तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, माइनस। तो बच्चा लोग फॉलो करो, साइन ऐसा का ऐसा, a का वैल्यू 45, b का 30, तो कोस 30 माइनस साइन 30 और कोस 40। ठीक है, अब आगे देखो, साइन 45 का वैल्यू कितना होगा बताओ। साइन 45 का वैल्यू होगा 1/√2। कोस 30 का वैल्यू कितना होगा, √3/2 माइनस साइन 30 का वैल्यू 1/2, कोस 45 का वैल्यू 1/√2 हो गया। और यहां से 2√2 यहाँ पे एलसीएम आ गया, तो √2 से √2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ऊपर बच गया √3 माइनस ये इससे कैंसिल हो गया, 1 × 1 1, ये आपका आंसर आ गया। सिंपल है। यानी आप इस पर जो पर्टिकुलर एंगल जो दे रखा है आपको, उसमें आपको चेंज करना पड़ेगा। और देखो कॉन्सेप्ट यूज हुआ कि नहीं हुआ, ये कॉन्सेप्ट हो गया नहीं यूज, तो देखो पहला कॉन्सेप्ट आपने यूज में ले लिया है। तो देखो आपने क्या किया बच्चा लोग, रिप्लेसिंग ही तो किया। अरे 15 की जगह इसको रिप्लेस कर दिया, फिर इसको फॉर्मूले की तरह इसको अप्लाई कर दिया, यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दिया और यहाँ पे कैलकुलेशन कर दिया, आंसर आ गया। बात समझ रहे हो क्या? मतलब कॉन्सेप्ट सीखने के बाद रिप्लेसिंग के बाद में फिर रिप्लेसिंग, लास्ट में कैलकुलेशन, आंसर। यही प्रोसेस होता है एक मैथमेटिक क्वेश्चन को हल करने का। आपको पूछा क्या गया है वो आपको जानना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये साइन 15 हो गया। इस तरह से आप साइन 75 भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, 30 + 45 कर दोगे। समझ में आ रहा ना? यहां पे अगर मैं 30 + 45 कर दूं तो मुझे एक बात बताओ, मान लो कि ये क्वेश्चन कैसे हो जाए 75 मान लो, तो ये कितना हो जाएगा प्लस, ये कितना हो जाएगा प्लस 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 प्लस, ये ना, ये साइन 75 आ गया। तो यानी आप इसको ऐसे कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो आप, एग्जाम्पल नंबर 12, ठीक है। आपके लिए इस YouTube वीडियो के नीचे टेलीग्राम की एक लिंक दे दी जाएगी, वो टेलीग्राम अपना ही चैनल होगा कॉन्सेप्ट एजुकेशन हब से, ठीक है। उसमें आपको ये मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाएगा और आपका कोई भी डाउट होगा वो आप हमें उसमें शेयर कर देना, ठीक है। आगे देखो, क्वेश्चन है 10 13 पाई बाय 12। देखो बच्चा पार्टी, ये 10 13 पाई बटा 12 है। अब इसको हल करेंगे। देखो बेटा, हम पहली क्लास से जो सीख रहे हैं वो सारा का सारा यहाँ पे काम आएगा, सारा का सारा काम आएगा। अब आप यहाँ पे समझिएगा, ठीक है ना। क्या आप इस 10 में कोई चेंजेस कर सकते हो? नहीं कर सकते। आप एक बार यहाँ का ऐसा कैसा लिख दो, ठीक है। अब देखो बेटा ध्यान से देखना, 12 का भाग 13 में पूरी पूरी कितने बार जाएगा? एक बार जाएगा। कितनी बार? एक बार। वो एक यहाँ पे आ जाओ। इसमें क्या लगाया? पाई लगाया, तो यहाँ पे पाई लगा दो, ठीक है। 12 एकम 12, कितने पाई और चाहिए? 13 होने के लिए 1 पाई और बढ़ाना पड़ेगा, तो प्लस लगाओ। कितना पाई? 1 पाई बटे में कितना? 12। बात समझ? तो 1 लगाने की आवश्यकता होती नहीं है, बन गया चेंज। यानी आपने इसको रिप्लेस कर दिया इससे। तो ये रिप्लेसिंग का ही गेम है बेटा, ठीक है ना। मतलब ये एक तरीके से गेम है। आगे देखो, अब देखो इसको आप डायग्राम से बनाओ। यहाँ पे होता है 0, यहाँ पे होता है पाई, पाई बटा 12। लेकिन आप एक बात बताओ, जब आप पाई बटा 12 यानी कितना होता है? पाई का वैल्यू कितना होता है? 180। 180 में 12 का भाग देते हैं, 15 बार जाएगा। 12 एकम 12 और 12 पंजो 60, क्योंकि 6 बच गए असल के। 12 पंजो 60, 15 डिग्री। तो 15 तो एक न्यून कोण है और यहाँ पे न्यून आ गया, लेकिन इसका भी आपको वैल्यू पता नहीं है। लेकिन चलो ठीक है, एक बार आप थोड़े बड़े एंगल को छोटे एंगल में बदलो। बेटा जब आप कुछ इसमें जोड़ोगे तो कौन सा क्वाड्रेंट आ गया? थर्ड। और थर्ड में राजा कौन रहता है? ASTC, टेन थीटा तो यहाँ पर राजा है। तो यानी ये टेन थीटा यहाँ पे किस में रहेगा? प्लस में। बेटा जब भी आप इसको सवाल को हल करोगे कितने चेंज होंगे? 2 होंगे। एक तो होगा साइन चेंज, दूसरा होगा रूप चेंज। क्या होगा? रूप। साइन तो इसमें हो गया, अब रूप देख लेते हैं। ये वाली लाइन कौन सी है? नो चेंज। तो नो चेंज है तो रूप चेंज होगा नहीं, तो 10 का 10 बना रहेगा। और थीटा का वैल्यू कौन है? पाई बाय 12। और पाई बाय 12 का मतलब कितना होता है? 15 डिग्री। यानी कुल मिला के आपको क्या याद करना है? 10 15 याद करना है। 10 15। अब मेरे को बात बताओ, अभी अभी हमने 10 साइन 15 सीखा था, साइन 75 भी सीख लिया। उसी तरीके से आप कोस 15 भी निकाल सकते हो, कोस 75 भी निकाल सकते हो, कोस 75 निकाल सकते हो, ठीक है। क्या वैसे आप 10 15 नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल लोगे। आपके एक शायद एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन भी है 10 15, ठीक है ना। मैंने कल ही बच्चों को कराया था ये क्लास में 10 15, इस वाली क्लास में नहीं, स्कूल में। तो देखो 10 15 की वैल्यू कितनी होगी? 10 15 देखो यहाँ पे 45 माइनस 30 कर लो, 45 माइनस 30 कर लो, 15 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे इसको और सोल्व कर लो। हाँ यहाँ चलो मैं इसको ऊपर सोल्व कराता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। ये अभी हमने काम नहीं आएगा इसलिए इसको मिटा देता हूँ। इसको हमने मिटा दिया, ठीक है। अच्छा 10x माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होता है? ऐसे आप बार बार लिखोगे तो याद होगा ये, देखिए, ठीक है। 10x माइनस वाई, ऊपर भी 10x 10y, बीच में माइनस हो तो यहाँ पे माइनस, ये 1, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ऊपर तो जोड़ बाकी, नीचे गुणा, नीचे गुणा। ये वाला लगेगा? नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो बच्चों यहाँ पे 10 लिखो, x के जगह कौन आएगा? 45, y के जगह 30। तो भैया जी 10, x के जगह 45, y के जगह 30, 1 प्लस x की जगह 45, y की जगह 30। बताओ 10 45 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। माइनस 10 30 का वैल्यू 1/√3, 1 प्लस 10 45 1 और 10 30 का 1/√3 वापस हो, ठीक है। अब एक आप बात बताओ, यहाँ पे जब एलसीएम कितना आएगा? वर्गमूल 3। यहाँ का भी एलसीएम क्या आएगा?
वर्गमूल 3। एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा क्योंकि वर्गमूल 3 ही ऊपर आएगा, वर्गमूल 3 ही नीचे आएगा, लेकिन ये वर्गमूल 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो वर्गमूल 3 माइनस 1 बटा वर्गमूल 3 प्लस 1 क्योंकि वर्गमूल 3 एलसीएम आके कट जाएगा। ठीक है बच्चों, मेरे को गणित में एक तो देखो, ध्यान से देखना, एक तो बटा में मुझे 0 बिल्कुल पसंद नहीं है, बटा में 0 बिल्कुल पसंद नहीं है। एक मुझे वर्गमूल के अंदर नेगेटिव पसंद नहीं है, वो काल्पनिक संख्या हो जाएगा, वो एक अलग चैप्टर है। एक मुझे बटा में वर्गमूल पसंद नहीं है। ये तीनों के तीनों, चलो ये मेरे को पसंद ना हो तो उसका कोई बड़ा मैटर भी नहीं होता, लेकिन बच्चा लोग आपको भी ये पसंद नहीं होना चाहिए। अगर आपको इस तरह की चीजें दिखे तो आप जल्दी से उनको बदलने की कोशिश कीजिए या फिर उनको परिभाषित कीजिए। ये वर्गमूल नीचे है ना, इसको परिमेयकरण करो। क्या करो? परिमेयकरण करो। ठीक है, मेरे पसंद ना पसंद के कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको ये पसंद नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो देखो वर्गमूल 3 में -1 अंडर द रूट 3 + 1। तो बेटा परिमेयकरण कैसे करते हैं सुन लो भाई, जिसको नहीं पता। यहाँ पे 2 साइन है, आपको शायद 1 दिख रहा होगा, मेरे को यहाँ पे 2 दिख रहे हैं। इनमें से किसी एक को साइन चेंज करके ऊपर नीचे गुणा कर दो। जितने की ऊपर गुणा करी उतने नीचे करना। आप जरूर नहीं इसको बदलो, आप इसको भी बदल सकते हो, इसको नहीं बदलो इसको बदल दो, लेकिन बड़ी संख्या वाला पॉजिटिव रखो। इसमें बड़ा वर्गमूल 3 है, एक छोटा है, तो उसमें वर्गमूल 3 -1 वर्गमूल 3 -1 की ऊपर नीचे क्या कर दी? गुणा कर दी। बताओ ये सेम टू सेम डब्बी है क्या? डब्बी है ना सेम। इस डब्बी का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर कैसे खुलेगा? पहली संख्या का होल स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का होल स्क्वायर -2 इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। दिख रहा है? यहां पे a + b a - b सबको दिख गया होगा। अच्छा, ये सर्वसमीकरण आपको दिख जाने चाहिए। अभी ट्रिगो पढ़ रहे हो आप तो ये बहुत जरूरी है। ये मैं अलग से लिखा भी दूंगा, जितनी भी सर्वसमीकरण है ना, जितनी भी, वो सारी एक साथ लिखा दूंगा मैं। ठीक है, इसका वैल्यू होता है a² - b²। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो बताओ बच्चों वर्गमूल 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3। 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 2√3, 3 और 1 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 4, और माइनस के 2√3 हो जाएगा। 3 में से 1 गए 2, क्योंकि वर्गमूल 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 होता है, और 3 में से 1 गया 2। क्या बताओ 2 से 4 कट जाएगा क्या? बिल्कुल कट जाएगा। क्या कितना आएगा? 2 आएगा। माइनस इस 2 से 2 को भाग कितनी बार? 1 बार। 1 की गुणा वर्गमूल 3 करने से कोई मतलब नहीं निकलता। ये लो बच्चों 10, 15 की वैल्यू समझ में आया? 2 का पहाड़ा 4 में 2 बार। इस 2 से 2 डायरेक्ट कट गया, वर्गमूल 3 ऐसा कैसा? तो ये था 10, 15 की वैल्यू। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये यहाँ से यहाँ मैंने लिख दिया है, नीचे आपको दिखेगा नहीं इसलिए। ठीक है, बाकी आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले आपने इसको फॉर्म चेंज किया, यहाँ से आपने फिर इसको यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे आपने रिप्लेस कर दिया, लघुत्तम ले लिया, परिमेयकरण कर दिया, कैलकुलेशन कर दी, आंसर आ गया। समझ में आ रहा है? आप 1075 का कैसे निकालोगे? मैं आपसे पूछ रहा हूं 1075 का। ये किसका था? 15 का था। जैसे ही आप देखो बच्चों, मैं इसमें कुछ चेंज कर रहा हूं। इसमें आप किसका निकाल रहे हो? 75। ये किस में हो जाएगा? प्लस। ये किस में हो जाएगा? प्लस। ये किस में हो जाएगा? माइनस में। ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये वापस प्लस, ये वापस प्लस, क्योंकि परिमेयकरण है। फिर उसमें ये भी प्लस हो जाएगा, और ये तो सेम टू सेम रहेगा। यहाँ पर ये प्लस में आ जाएगा, और यहाँ पर ये प्लस में हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 75। तो बेटा बताओ, कोई चेंज थोड़ी किया, सिर्फ चिन्ह तो चेंज हुआ। तो ये आपको डराने के लिए है कि 1015 का निकालो। अब एग्जामिनर आपको 1075 का पूछ ले तो डरना नहीं है। आप 1075 को क्या लिखोगे? 45 + 30। जहां जहां चिन्ह है ना वो चेंज हो जाएंगे। देखो मैंने कर दिया सारा, ये आपके लिए मैंने, वैसे आपका होमवर्क होना चाहिए था ये, लेकिन ठीक है कर दिया तो कोई बात नहीं अभी। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हो। अपने अंदर से डर निकालो मैथ का। बहुत सारे बच्चे डर लेके बैठे रहते हैं कि पता नहीं क्या ही होगी मैथ। स्टार्टिंग से सीखना स्टार्ट करोगे, साथ साथ चलोगे, तो आपको डे बाय डे आपको रिजल्ट निकलने को मिल जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं अच्छे से क्वेश्चन के लिए। ठीक है,
अब मैं इसको मिटा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए 1075 का एक बार, ठीक है। इसको आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, एक बढ़िया प्रश्न आया है। देखो एग्जाम्पल नंबर 15 है, एग्जाम्पल नंबर 15। 12 के बाद में 13 मैंने नहीं कराया क्योंकि 13 इजी सा है, उसमें आपको देखो इतना कुछ खास है नहीं, 14 भी खास नहीं है। 15 देखो, 15 है कोस π/4 प्लस एक्स प्लस कोस π/4 माइनस एक्स। इसके इक्वल में आपको जो लाना है वो ये लाना है। अब प्यारे बच्चों ये प्रश्न इतना आसान है, इतना आसान है कि आप एक बार अगर बिना कॉन्सेप्ट के करोगे तो समझ में नहीं आएगा कि ये क्वेश्चन क्या है। अगर आप पीछे की क्लास ले ली है और आपको कॉन्सेप्ट आपको पता है तो इस क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से कर पाओगे, ठीक है ना। मैंने लास्ट वीडियोस में सारे सिखा रखे हैं। देखो यहां पर ये बताओ कि यहां पर अगर मैं इसको a मानूं, इसको b मानूं, तो ये बताओ a यहां का यहां पे है क्या, और माइनस में क्या है b, यानी ये कोस a प्लस बी प्लस कोस a माइनस बी वाला काम है यहाँ पे। देखो ध्यान से, कोस a प्लस बी प्लस कोस a माइनस बी वाला फॉर्म है यहाँ पे। अच्छा जब एक कोस में दूसरा कोस ऐड होता है तो आपको पता है कोस खुश होता है, कोस खुश हुआ तो कोस के साथ दो कोस आएंगे, ठीक है ना, ठीक है। और यहाँ पे आएगा a और दूसरे पे आएगा b, ठीक है। तो इसको फॉलो कर लो। a का वैल्यू कितना है π/4 है, वेरी गुड। b का वैल्यू कितना है x है, ओके। कोस 45 का मान कितना होता है भाई साहब 1/वर्गमूल 2, 1/वर्गमूल 2 होता है। यहाँ पे कोस x वर्गमूल 2 से वर्गमूल 2 कितने बार कटा, वर्गमूल 2। कई बच्चों को पता नहीं होगा तो यहाँ पे देख लो, वर्गमूल 2 कितना होता है 2 होता है। कभी कभी आप ऐसे सोचा करो गणित को कि 3 सिर्फ देखने से आपको क्या फील आता है कि 3 है, नहीं, 3 को ऐसे समझो कि 3 ऐसे है, 3 वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 है। अगर आपको इस तरह से दिखने लग जाएगा 3 तो आपकी मैथ बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा √2 कोस x, जो कि आपको लाना था। तो आप इसको देख लीजिए, आप इसका फिर से स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप नोट्स बना रहे हो तो बनाते रहो, वीडियो को पॉज करके आप नोट्स बनाते रहो, वो सबसे बेटर रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं, इसको इरेज करता हूं अभी। बच्चों अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मान लो कि किसी चैप्टर में कोई एग्जाम्पल नहीं आ रहा है या फिर कोई चैप्टर का क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप नॉर्मली उस चैप्टर के उस क्वेश्चन की आप पिक लीजिए या फिर उसके पॉइंट मुझे बता दीजिए कि ये भी क्वेश्चन है। आप टेलीग्राम पे मुझे वो टेक्स्ट कर देना, मैं आपका उसमें सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। या फिर उसको नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड भी कर सकते हैं अपन। अभी देखिए आप एग्जाम्पल नंबर 16 है, वो किस तरह से काम करेगा, वो कैसा क्वेश्चन है वो देखो। कोस 7x प्लस कोस 5x डिवाइड बाई साइन 7x माइनस साइन 5x और इक्वल में लाना है कोट x। बच्चों अच्छे वाले प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं अभी, ठीक है। आपको अब आगे इसमें और देखना पड़ेगा, ठीक है। देखो अच्छे वाले प्रश्न आपके स्टार्ट हो गए, इसमें भी वही कॉन्सेप्चुअल बातें हैं। देखो आप एक बात बताओ, लाना क्या है यहाँ पे कोट x, सवाल में क्या है कोस ऊपर है साइन नीचे, चलो यहां तक तो ठीक है क्योंकि कोट x में कोस x बटा साइन x होता है। लेकिन
यहाँ पे दो कोस आपस में जुड़े हुए हैं, नीचे दो साइन आपस में घटे हुए हैं। ये कौन सा वाला कॉन्सेप्ट था आप बताओ, याद करो, मैं आपको याद दिलाता हूँ। आपने याद है, आपने एक चीज पढ़ी थी कि कोस ए प्लस कोस बी, कोस ए प्लस कोस बी वो होता है जब कोस में कोस जुड़ता है तो 2 कोस आएगा, इधर भी कोस आएगा, और इन दोनों को जोड़ के इसमें 2 का क्या लगेगा, भाग, और इन दोनों में से अंतर होके 2 का क्या आएगा, भाग आएगा। बेटा याद आई है? बिल्कुल, ये अभी शायद हमने लास्ट क्लास में देखा है इसको, तो आप लास्ट क्लास में इसको अच्छे से समझ सकते हो। जो बच्चा नया जुड़ा है या जिसको पता नहीं है वो पीछे की क्लास जाके जरूर देखें, ठीक है। अब आगे देखो, इसमें नीचे किसका यूज है, साइन ए माइनस साइन बी का। बेटा जब साइन से साइन घटता है तब थोड़ा सा लिटिल बिट चेंज आप यहाँ पे देखने को मिलेगा कि 2 तो आएगा ही, उसमें साइन भी आएगा, कोस भी आएगा, लेकिन जुड़ने वाली चीज है ना कोस के साथ आएगी, वो साइन के साथ नहीं आएगी। जुड़ने वाली चीज कोस के साथ आएगी और घटने वाली साइन के साथ आएगी। और ये क्यों आता है ये अपने लास्ट क्लास में आपको पढ़ा दिया पूरा का पूरा, ठीक है ना। अब आपको ये बार बार आप प्रैक्टिस करोगे तो वैसे ये आपके दिमाग में बैठ जाएगी बातें, ठीक है। अब देखो, अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो हमने ये जो लिखा है इन सब को हम क्या रिप्लेस कर देंगे, क्या कर देंगे, रिप्लेस, इसको अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अप्लाई करते हैं तो ये देखो कोस में कोस ऐड हुआ, ए का वैल्यू कितना है 7, बी का 5, तो देखो 2 यहाँ पे, ये वाला 2, फिर आगे लिखाओ कोस 7 में 5x जुड़ गए डिवाइड बाय 2, 7x में से 5x हट गए डिवाइड बाय 2, इसमें साइन से साइन हटा है तो 2, साइन में नेगेटिव आएगा बेटा, ये घटने वाला आएगा, और कोस में 7x प्लस 5x बटा 2। ये बेटा क्यों आता है ये मैंने आपको सिखा दिया है, ये आप लास्ट क्लास में आप जाके देखना, लास्ट या फिर सेकंड लास्ट है देख लेना आप, उनमें ये अच्छे से समझाया हुआ है कि यहाँ पे क्यों आएगा, ठीक है ना। जब हम साइन x प्लस वाई में से साइन x माइनस वाई घटाते हैं, ए बी से पढ़ रहे हैं तो ए बी को याद रखो, साइन ए प्लस बी में से साइन ए माइनस बी घटाते हैं तब 2 साइन बी कोस ए आता है, कोस ए आता है। और फिर यहाँ पे हम एक्स वाई से पढ़ोगे तो एक्स और वाई में वाई को हम ए माइनस बी बटा 2, एक्स को ए प्लस बी बटा 2 ऐसे माना था, ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 और 5 कितने होते हैं, 12 होते हैं, 12 का आधा कितना होएगा, 6 होएगा, तो कोस में 6x इंटू 7 में से 5 गए 2, 2 का आधा 1x लिखने की जरूरत नहीं है, अक्ष को थोड़ा नजदीक लिखो, साइन 7 में से 5 गए 2 और 2 का आधा 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 7 और 5 12 का आधा 6 वो लिखने की जरूरत है, ठीक है। वो कैसे नहीं है, वो जरूरत है, आप बोलोगे उसकी भी जरूरत नहीं है ना, नींद में नहीं बोलना है। कोस बटा साइन क्या हो जाएगा, कोट x, यही लाना था क्या। तो देखो मतलब क्या है कि एक रिप्लेसिंग का गेम है, आप रिप्लेस करते जाओ, फाइनल आंसर आएगा। जो मैंने पहले दिन बात की थी वही बात यहाँ पे लागू हो रही है, बात में फर्क नहीं आएगा, ठीक है ना। अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे अब हम चैप्टर स्टार्ट करें। चैप्टर के आपके हर एक क्वेश्चन करवाया जाएगा, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, टोटल के टोटल क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ, ठीक है। देख लो रोक दियो, इसको मैं मिटा देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। अगर किसी का स्क्रीनशॉट रह गया लेना या फिर नोट करना तो वो पॉज करके एक बार पीछे जाएगा और फिर नोट कर लेना, ठीक है। मान लो किसी को ऐसा होगी नहीं मास्टर आगे बढ़ गए तो आप थोड़ा पीछे जाके उसको वापस देख लो और नोट कर लो। अब जैसे 3.3 के अब सारे क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ, ठीक है। अब उसमें पहला क्वेश्चन है, देखो पहला क्वेश्चन देखो बच्चों, अभी कुछ क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। आप देखो इसमें पहला प्रश्न अपना जो है, पहला क्वेश्चन वो इस तरह से है कि साइन स्क्वायर पाई बाय 6
प्लस कोस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस का टेन स्क्वायर पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी, ठीक है ना। अच्छा, इसको प्रूफ करना आपको कि ये -1/2 के इक्वल है, -1/, ये क्वेश्चन तो वैसे कराने लायक है नहीं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड वैल्यू है जो आपकी टेबल में मिल जाएगी आपको। पाई बाई 6 कितना होता है 30, पाई बाई 3 कितना होता है 60, पाई बाई 4 40, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, 1/2 के ऊपर क्या लगा है स्क्वायर लगा है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस कोस 60 का वैल्यू कितना होता है, वही होता है जो साइन 30 का होता है, साइन 30 का 1/2 तो स्क्वायर होगा तो 1/4 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4, टेन 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1/4 1/4 भाई जी, पाव पाव आधो हुए, कितो हुए आधो हुए, ठीक है। आधा में से एक जागो तो माइनस को आधो, बस दुनिया जाना है तो लो माइनस आधो, यहाँ कोई टेक दियो नहीं टेक दियो, ठीक है। वो तो हो गया थारो पहलो जवाब, पहला सवाल कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। इसमें तो कोई दम था नहीं बच्चों, इसमें कोई दम नहीं था, इसको मिटा देता हूं मैं, इजी था लेकिन करने सारे हैं इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखो आप, दूसरा क्वेश्चन है, अच्छा ये बुक कौन सी है तो ये देख लो, मेरे पास जैसे राजस्थान बोर्ड की ये बुक है, ठीक है, एनसीईआरटी है, तो आप अपने पास अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अदरवाइज टेलीग्राम में आप सेंड कर देना। सेकंड क्वेश्चन है 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू कोस स्क्वायर पाई बाय 3 इक्वल लाना है 3/2 के। देखो बच्चा लोग, आपको इनको हल करते हुए ये लाना है। ऐसे सवाल बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं कि इसको सिद्ध कीजिए इसका LHS RHS के बराबर है। तो पहली बात तो ये कि आपको इसके बराबर लाना है, तो आप कोशिश करोगे कि वो आ जाए, तो आपको एक हिंट मिल जाता है कि हाँ इतना आपको इनको लाना है। अब यहाँ पे देखो 2 ऐसा का, ये देखो पाई बाय 6 कितना होता है 30 होता है, पाई बाय 3 60, लेकिन ये 7 पाई बाय 6 स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है। अब स्टैंडर्ड वैल्यू कौन कौन से 0, 30, 45, 60 और 90, जिसमें आपको सारी याद है, साइन कोस टेन कोट से कोशेक की सब याद है, ठीक है। अपन को क्या चाहिए अभी, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है 60 है, लेकिन 7 पाई बाय 6 नहीं है ना अपने पास, लेकिन हमने पहली क्लास में इन सब के बारे में सीखा है, ठीक है ना। देखो बच्चों 2 साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, उसका होल स्क्वायर कर दो, प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6, लेकिन इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा आपको, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। देखो कोसेक में अपना कोई बस चलेगा नहीं, कोई बस नहीं चलेगा। 7 6 का भाग 7 में एक बार पूरा पूरा जाता है, और 7 बनाने के लिए इसमें एक और जोड़ना पड़ेगा, एक और जोड़ना पड़ेगा, तो पाई प्लस पाई बाय 6, पाई प्लस पाई बाय 6। देखो 6 एकम 6, 6 और 1 7 गुणा कोस पाई बाय 3, कोस 60 का वैल्यू 1/2 ही होता है, उसका स्क्वायर लगा दो, 2 1/2, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4 हो जाएगा। ये देखो क्या होगा, पाई वैसे नो चेंज वाली होती है, इसमें चेंज तो कुछ होएगा नहीं, लेकिन पाई में कुछ जोड़ रखा है, थीटा क्या है जोड़ रखा है, जोड़ने से कौन सा क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में भैया कोसेक बोलेगा अरे रे मैं तो इसमें नहीं जाऊं, बोला क्यों, क्योंकि इसका राजा है टेन और कोट, जाता ही इसको माइनस लगा देगा, जाता ही इसको क्या लगा देगा माइनस, तो भैया जी ये प्लस वाला तो गायब हो जाएगा, अभी प्लस वाला तो गायब हो जाएगा, प्लस की जगह क्या आएगा माइनस आएगा, और कोसेक नो चेंज की वजह से, क्योंकि पाई कौन सी रेखा पे होती है नो चेंज लाइन पे, कोसेक थीटा की वैल्यू पाई बाय 6, और ये 1/4, इसके ऊपर भी क्या लगा है स्क्वायर लगा है, 2 गुणा 1/4 माइनस कोसेक 30 का मान कितना होता है, वही होता है जो साइन 30 का उल्टा होता है, साइन 30 का उल्टा, साइन 30 का 1/2 होता है, उसका उल्टा 2 हो जाएगा, ठीक है, वो स्क्वायर 1/4। अभी जी ये 2 का पहाड़ा 4 में कितनी बार गया 2 बार, माइनस ये 4 है, ये 4 से 4 कटेगी 1, 4 से 4 कटेगी 1,
देखो इसमें एक छोटा सा मिस्टेक हमने कैलकुलेटिव कर दिया है, चलो उसको सुधार लेते हैं। क्या गलती हुआ कि देखो कोसेक पाई प्लस पाई बाई 6 जो है ना वो आएगा माइनस कोसेक पाई बाई 6, लेकिन इसके ऊपर ऑलरेडी एक क्या लगा है, क्या लगा है, स्क्वायर लगा। मैं यहाँ पे स्क्वायर भूल गया था, क्या है, स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी क्या लगेगा, स्क्वायर लगेगा, और इसके ऊपर भी क्या लगेगा, स्क्वायर लगेगा, और इसके ऊपर स्क्वायर लगने से माइनस स्क्वायर की वजह से किस में बदल जाएगा बच्चों, प्लस में बदल जाएगा, यानी इस माइनस का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। यहाँ पे मैंने छोटी सी गलती कर दी बेटा, ठीक, कोई बात नहीं, हो जाता है जल्दी में, ठीक है ना। तो ये माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस में। देखो यहाँ पे ये जो है कोसेक पाई प्लस पाई बाई 6 माइनस कोसेक पाई बाई 6 हो, इसका होल स्क्वायर इस माइनस को क्या बना देगा, प्लस बना देगा, ठीक है ना। ये छोटा सा मिस्टेक, चलो कोई बात नहीं। एक और आधा मिलके 3/2 हो जाता है, आपको पता ही है, एक और आधा 1.5 हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया है। अब इसको आगे बढ़ते हैं अपन, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो ये सिंपल क्वेश्चन था, वैसे कोई हार्ड इसमें कुछ था नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। यानी कि आपको स्टैंडर्ड वैल्यूज के ही एंगल पता है, और आप कोशिश करोगे कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को स्टैंडर्ड वैल्यू में ही लाना होगा, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आप आगे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें थर्ड है, कोट स्क्वायर पाई बाई 6 कोसेक 5 पाई बाई 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6 इक्वल में लाना है 6। देखो बच्चा लोग, आप ध्यान से देखना इसको, ठीक है, ध्यान से देखना आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब देखो भैया जी पाई बाई 6 यानी 30 डिग्री आपके पता है, ये भी 30 डिग्री आपको पता है, लेकिन 5 पाई बाई 6 का आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं। तो भैया जी आप एक काम करो, कोसेक 5 पाई बाई 6 को हल कर लो, कितना आएगा कोसेक। बच्चा लोग 6 में 5 का भाग जाता ही नहीं है, नहीं जाता तो आप 1 पाई में से अगर 1 पाई बटा 6 घटाते हो तो बताओ 6 एकम में 6, 6 में से 1 गयो 5 बटा में 6, यानी बात एकदम सही है, काम आपने सर गयो। अब देखो पाई में से कुछ घटा है, पाई में से कुछ घटा है, घटने से कौन सा क्वाड्रेंट हुआ भाई, सेकंड, और सेकंड में कोसेक किस में रहता है, प्लस, तो पहलो काम साइन को है प्लस, नो चेंज है तो कोसेक यहाँ गो यहाँ, थीटा की वैल्यू पाई बाई 6 और कोसेक पाई बाई 6 यानी कोसेक 30 को वैल्यू कितना हुआ है, कोसेक 30 को वैल्यू हुआ है 1/sin 30 और 1/sin 30 यानी 2। तो देखो बच्चों कोट पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होगी, कोट 30 की वैल्यू कितनी होगी, कोट 30 की वैल्यू होगी वर्गमूल 3, कितनी, वर्गमूल 3, और उसका भी स्क्वायर, प्लस कोसेक 5 पाई बाई 6 मैंने अलग निकाल दिया है, उसकी वैल्यू कितनी आई, 2 आई, प्लस 3 tan पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू होगी 1/√3 और उसके ऊपर भी क्या लगा है बच्चों, स्क्वायर लगा है, ठीक है ना, स्क्वायर लगे। अब देखो √3 का स्क्वायर 3, 2 का 2, 3 का 3, 1 का 1 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, एक बार 3 + 2 + 1, 3 2 5 और 1 6, बताओ यही RHS है क्या, बताओ ये लाना था और ये आ चुका है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है, आप इसको नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो आप पीछे के जितने भी कॉन्सेप्ट है वो पढ़ने के बाद ही क्लास के क्वेश्चन भी इजी हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, तीसरा हमारा हो गया है, चौथा देखो 2 sin स्क्वायर 3 पाई बाई 4 प्लस 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 sec स्क्वायर
π/3 बराबर में आपको जो भी लाना है, अरे ले आएंगे, क्या डरते हो यार, 10 ही तो लाना है, 10 ले आएंगे, 12 तो कैसे आएगा, इसमें जो आएगा वही आएगा, ये आपको लाना है, ठीक है। चलो लेके आते हैं, बड़े मजे से करेंगे इसको। देखो ये कितना होता है, 60 होता है भाई, 60 का तो अपन को पता ही है, 45 ये भी पता है, 3π/4 ये कितना है, देखो ये 45 का वैसे 3 गुना है, लेकिन नॉर्मली आपको पता नहीं है, आप इसको अलग हल कर लो 3π/4 को। क्या 3 में 4 का पूरा, देखो इस ये 3 है, 4 का भाग 3 में नहीं जाता, जब भाग नहीं जाए ना पूरा, तो आप सिंपल सा है, आप पाई में से वही चीज घटा दो जो π/4 है, जो आगे जो थीटा है ना वो घटा दो, 4 एकम में 4, 4 में से गया 3, 3/4 बोलो, काम सर्ग्योगे सर्ग्यो। तो देखो ये बनाओ डायग्राम, पाई में से कुछ घटा या जुड़ा, घट चुका है ना, घटने से कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में तो साइन बोलेगा, अरे यहाँ का तो दादा हम है, साइन तो राजी रहेगा, अरे साइन तो अपने घर में आ गया, अपने घर में किस में रहेगा, प्लस, पाई वाला नो चेंज, तो साइन ऐसा का ऐसा, थीटा कौन है π/4, और साइन 45 का मान कितना होता है, भारत का बच्चा जानता है 1/√2 होता है। अच्छा किसी को ये टेबल याद नहीं है तो उसके लिए एक आगे क्लास चलेगी अपनी, जिसमें आपको डिग्री और रेडियन के बीच में जो रिलेशन है वो, प्लस ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल है वो भी मैं करवाऊंगा, ठीक है ना, तो वो उसमें देख लेना आप, नेक्स्ट में करवा दूंगा वो उसमें, ठीक है, थोड़ा सा मैटर है वो। तो 2 ऐसा कैसा, साइन 3π/4 का वैल्यू कितना आ गया, घूम फिर के 1/√2 आ गया, रख दो, उसके ऊपर होल स्क्वायर प्लस 2 कोस 45 1/√2, उसका भी स्क्वायर प्लस 2 सेक 60। अब भैया जी सेक 60 क्या होता है, कोस 60 का उल्टा, कोस 60 क्या होता है, जो साइन 30 होता है, देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात है, देखो साइन 30 होगा वही कोस 60 होगा, कोस 60 होगा साइन 30 के बराबर 1/2, आपको चाहिए सेक 60, वो इसका उल्टा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 पहले से है, सेक 60 का वैल्यू 2 हो जाएगा, और उसके ऊपर स्क्वायर लगा। अब इसको हल कर लो, 1 का स्क्वायर 1, वर्गमूल 2 का वर्गमूल 2 का 2 हो जाएगा, प्लस 2 गुणा में है 1 का स्क्वायर 1, वर्गमूल 2 का स्क्वायर 2, प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 2 से ये 2 कैंसिल, ये कैंसिल, 1 2 4 दूने 8, 8 और 2 कितने हो गए भैया जी, अरे बताया नहीं आपने, है 10 ही होता है क्या, अरे ये लाना था, और ये किसके बराबर हो गया, RHS के। तो ये आपके एक्सरसाइज के वो क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं जिसमें बातें चलती है एंगल की, क्या चलती है, एंगल की, ये देखो एंगल की बातें चलती है, वो हमने क्वेश्चन को कर ले हैं, और बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू रखेंगे बच्चों। देखो अभी हमने जो क्वेश्चन किए हैं वो एंगल स्पेशल क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, आगे जो इसके चैप्टर के जो क्वेश्चन बचते हैं वो मैं नेक्स्ट क्लास में, ये वीडियो लंबा हो जाएगा फिर तो अच्छा नहीं रहेगा, हम नेक्स्ट क्लास में इसको ऐड कर देंगे, और पढ़ते रहो, मस्त रहो, ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।